मैं राकेश अंथाल हूँ। उधमपुर जिले का चनैनी ब्लॉक के एक छोटे से दूर दराज भाई गांव का हूँ। और मेरी तरफ से सबसे पहले पूरे देशवासियों को, पूरे सनातनी समाज को मेरी तरफ से जय श्री राम। तो जैसा कि आपने पूछा कि 6 दिसंबर 1992 को हमारे जहां से कुल 4 लोग, हम स्वयं सेवक जो थे, वो कार सेवा के लिए यहाँ से गए थे। तो मैं आपको बताऊं कि हम 4 लोग यहाँ से गए थे और कुल 70 आदमी जो एडवांस पार्टी के रूप में हमें जम्मू से रवाना किया गया था। उस समय के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। तो उस कार सेवा में शामिल होने के लिए हम लोग भी यहाँ से गए थे। तो आज मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बड़ी खुशी की लहर जो सारे पूरे गांव के अंदर है, और 500 वर्ष के संघर्ष के बाद आज हमें ये मौका मिला है। और आज रामलला जी का मंदिर जो है, वो भव्य मंदिर जो है अयोध्या में बनने जा रहा है। मैं तमाम देशवासियों को अपनी ओर से और अपने तमाम इन गांव वासियों की ओर से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इस पल का हमें सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस समय हम कार सेवा के लिए 1992 में हम लोग वहां गए थे, तो कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कभी हो सकता है जब कभी मंदिर बनेगा। क्योंकि 500 वर्षों के अंदर हमारी कई सारी ऐसी पीढ़ियां, कई सारे ऐसे लोग, कई सारे ऐसे बलिदानी, 1990 में जैसे कार सेवा करने का प्रयास किया गया था तो गोलियां चलाई गई थी हमारे कार सेवकों पे, और बहुत सारे कार सेवक हमारे बेचारे शहीद हो गए। आप ही देख ही रहे हैं, 2 भाई हमारे राम कोठारी, शरद कोठारी जी जो थे, वो एक ही समय में शहीद उनको कर दिया गया था। तो एक बहुत बड़े डर का माहौल था। लेकिन हम सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि हम एक ऐसी पीढ़ी हैं कि जो 6 दिसंबर 1992 को हम वहां कार सेवा के लिए गए थे। उस समय तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि वो हमारी कार सेवा 1992 जो हमने काम कार्य स्टार्ट किया था, आज 2024 में और 22 जनवरी को जो प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम वहां होने जा रहा है, भव्य मंदिर उसका निर्माण हुआ है और भगवान उस मंदिर में विराजेंगे। तो बड़ा हर्ष और खुशी का उल्लास है। और मैं आपको बताऊं कि मैं जम्मू कश्मीर के बहुत ही दूर दराज इलाके का रहने वाला हूं। और हमारे गांव के अंदर कोने कोने में बूढ़े से लेकर जवान तक और महिला से लेकर हमारे बच्चों तक एक खुशी की लहर दौड़ गई है। और हमारा पूरा वातावरण जो राममय हो गया है। घर घर में भजन कीर्तन हो रहे हैं, अक्षत पूजित हो रहे हैं, मंदिरों में कार्यक्रम हो रहे हैं। तो बड़ा एक हर्ष का विषय हमारे सब समाज के लिए है। और मैं पर्सनली सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि हम उन लोगों में से हैं जो उन्होंने कार्य सेवा 1992 में जाके वहां की थी और ये सोचा था कि एक दिन हम मंदिर बना के रहेंगे। और आज वो मंदिर हम बनता हुआ देख रहे हैं। सौभाग्यशाली है। और हमें अफसोस इस बात का है कि हमारे बहुत सारे पूर्वज ऐसे जिनकी कामना थी, उनमें हमारे अशोक सिंघल जी आज हमें याद आता है 1992 में। तो एक आम आदमी की तरह, तब के वो विश्व हिंदू परिषद के उस समय सर्वे सर्वा थे और जिन्होंने ये कार सेवा का पूरा बेड़ा उठाया था। और हम लोग इकट्ठे एक टेंट में कई बार हमें बैठने उठने का और वहां बातचीत करने का हमें मौका लगा। कभी भी ऐसा हमें लगा नहीं कि ये इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े संघर्ष को ये चला रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं आज उनको याद करता हूं कि शायद उनकी आत्मा अगर कहीं स्वर्ग में होगी तो वो भी आज प्रसन्न होगी कि इतना बड़ा संघर्ष उन्होंने लड़ा। लेकिन वो इस मंदिर निर्माण को देख नहीं पाए लोग। और हम लोग हैं जो कार सेवा के बाद आज हम अपनी आंखों से प्राण प्रतिष्ठा प्रभु राम जी की देख रहे हैं। और हमारी इच्छा थी कि हम भी 22 जनवरी को वहां जाना चाहते थे, लेकिन इतनी व्यवस्था वहां ना होने के कारण और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे कहा है कि अब अपने अपने गांव में, अपने अपने घरों में दीप जला करके हम इसको दिवाली के रूप में मनाएंगे। तो इसलिए हमने भी सोचा कि हमारे यहाँ मंदिर है, एक बड़ा अच्छा भव्य कार्यक्रम हम 22 जनवरी को हम यहाँ करने जा रहे हैं। और गांव गांव में हमने ये मैसेज दे दिया है सबको कि हर कोई व्यक्ति अपने घर में उस दिन दीपावली बनाएगा, दीपावली जैसा माहौल बनाएगा, दीप जलाएगा और शुभकामनाएं एक दूसरे को देगा। और हमने फिर वहां जाने का प्रोग्राम जो है वो कैंसिल कर दिया। अभी हम ये सोच रहे हैं कि हम सह परिवार जाएंगे 22 जनवरी के बाद, और जरूर प्रभु श्री राम जी के दर्शन हम लोग करेंगे। तो इसी के साथ और एक बात आपको मैं थोड़ी और बताना चाहता हूँ कि उस समय 1992 में जब हम अयोध्या में गए तो उन लोगों की तारीफ भी आपको करना पड़ेगी कि जिस
तरीके से, हालांकि उस समय इतनी व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन जिसके घर में जितनी जगह थी, जिसके घर में जो था, तो उन्होंने कार सेवकों को मतलब ऐसे सिर आंखों पे रखा। और इतना वो प्रभु राम के मंदिर निर्माण के लिए वो लोग लालायित थे कि हमें ये लोग कहते थे कि अब की बार अगर आप कार सेवा करने के लिए आए हो तो प्रभु श्री राम का मंदिर जो है वो बना के जाना। और जिसके घर में जो बनता था, जो जिसके कैपेसिटी थी, उसने सोने के लिए, बैठने के लिए हर किस्म का इंतजाम अयोध्या वासियों ने किया। मैं उन लोगों का भी आभारी हूँ कि इतनी बड़ी भीड़ हमने कभी देखी नहीं थी जिंदगी में। तो मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि इतने 5-6 लाख लोग, कार सेवक और सभी राम भक्त, इतना उत्साह उन लोगों में था कि कोई ये नहीं सोच रहा था कि मैं मर जाऊंगा या गोली चलेगी या कुछ ऐसी कोई घटना यहाँ होगी, किसी को कोई परवाह नहीं थी। हर व्यक्ति ये सोच रहा था कि भाई मैं कुछ ना कुछ यहाँ कार सेवा करके जाऊंगा। और अयोध्या के लोगों को मैं एक बार फिर नमन करता हूँ कि उनका प्यार, उनका उत्साह। और आज हम ये रामलला जी का मंदिर जो निर्माण वहां हो रहा है, खुशकिस्मत है वो लोग। मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं कि उनके योगदान से, उनके सहयोग से ये शायद ही संभव हो सकता था, लेकिन उन लोगों की वजह से आज हम अयोध्या में राम मंदिर बनता देख रहे हैं। देखिए, जब हम घर से निकले थे तो सच आपको बताऊं, हमारे माता पिता जो थे तो उनकी इच्छा नहीं थी कि हमारे बच्चे वहां जाएं, क्योंकि 1990 की घटना जो हुई थी तो हर एक आदमी डरा हुआ था। तो एक किस्म का बलिदानी जत्था बना करके हम लोग जम्मू से जा रहे थे। और जब हम यहाँ से चिन्नैनी पहुंचे, अपने गांव से चिन्नैनी से हम 4 लोग हो गए, उधमपुर में पहुंचे, उधमपुर से हम 15 लोग हो गए। जब हम जम्मू पहुंचे, जम्मू में हमको 70 आदमी के करीब हमारा जत्था जो बन गया। मुरली मनोहर जोशी, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने हमें फूल माला वगैरह पहना करके वहां से हमें रवाना किया। और उसके बाद जब हमने यूपी एंटर किया तो जितने भी रेलवे के स्टेशन आए, मुझे आज भी याद है कि किस तरीके का भव्य स्वागत उन यूपी के, उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमारा किया, स्वयं सेवकों का और कार सेवकों का। कि जिसके पास जो भी था, कोई फल लेके आता था, कोई पूरी हलवा लेकर के आता था, यानी इतनी सेवा की। और प्रभु श्री राम जी का मंदिर जो था वो भी बढ़ना उस समय स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद सरकारें आई गई तो हालात उसमें बदल गए, लेकिन आज बहुत ही खुशी का अवसर है हम सब के लिए। और मैं तमाम अपनी तरफ से अपने गांव के लोगों को, अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, अपने तमाम समाज के लोगों को ये विनती करना चाहता हूं कि ये जो शुभ अवसर है इसको हम दीपावली के रूप में मनाएं, हर घर में मनाएं, हर गांव में मनाएं, हर मंदिर में मनाएं और हर एक व्यक्ति इसको अपनाए। और ताकि हमारी 500 वर्षों की तपस्या जो हमारे पूर्वजों ने यहाँ बलिदान दिए हैं, जो हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष इस राम मंदिर के निर्माण के लिए जो किया हुआ है, तो उनकी आत्मा को भी शांति मिले और हम इस पर्व को एक अच्छे तरीके से दीपावली के रूप में मनाएं।